जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं साइंस से रिलेटेड 150 क्वेश्चनों के बारे में। तो आपका बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की आंख किस प्रकार की इमेज बनाती है। मनुष्य की आंख किस प्रकार की इमेज बनाती है, वो होती है उल्टी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, चैम्बर्स होते हैं। सही आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे तेज चलने वाली वस्तु कौन सी होती है। सबसे तेज चलने वाली वस्तु होती है प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे दांत किस पदार्थ के बने होते हैं। सही आंसर है डेटिन के, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्याज कटते समय हमारी आंखों में जलन क्यों होती है। सही आंसर है गैस निकलने से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियोधर्मी तत्व कौन सा होता है। रेडियोधर्मी तत्व होता है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की आंख किसे कहते हैं। कंप्यूटर की आंख किसे कहते हैं, वो होती है मॉनिटर को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, वो होती है 206, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का तापमान किस यंत्र से नापा जाता है। मानव शरीर का तापमान जो नापा जाता है वो थर्मामीटर से नापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक अधातु है। निम्न में से कौन सी अधातु है, वो है कार्बन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव के शरीर से खून का रंग लाल क्यों होता है। हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है, वो होता है गुर्दा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है। कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है, वो होता है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है आकाश नीला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की स्मृति को क्या कहते हैं। कंप्यूटर की स्मृति को कहते हैं रैम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारों की चमक किसके कारण होती है। तारों की चमक किसके कारण होती है ताप के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल किसे कहते हैं। क्लोरोफिल किसे कहते हैं, सही आंसर हो जाएगा हरा रक्त द्रव को, हरा रंग द्रव को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेफड़ों की संख्या कितनी होती है। फेफड़ों की संख्या होती है 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य किस गैस से बना है। सूर्य बना है हाइड्रोजन और लिथियम गैस से, हाइड्रोजन और लिथियम गैस से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं। कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन शरीर में किस अंग से स्रावित होता है। इंसुलिन शरीर में किस अंग से स्रावित होता है, वो होता है अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का प्रथम नियम जो संबंधित है वह जड़त्व से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रेडियो सिद्धांत पर कार्य करता है रेडियो तरंगों पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है फोटोन क्या है। फोटोन है दोस्तों प्रकाश का कण, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर कोई वायुयान नहीं होने से क्या होता है? चंद्रमा पर कोई वायुयान नहीं होने से क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि नहीं सुनाई देती वहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि O2 गैस का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है? O2 गैस का उपयोग होता है श्वसन के लिए, ऑक्सीजन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा होता है? विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है एमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कृत्रिम उपग्रह किस उपग्रह पर घूमता है? कृत्रिम उपग्रह किस पर घूमता है? सही आंसर है पृथ्वी पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व होता है? दूध में प्रमुख कौन सा पोषक तत्व होता है? वो होता है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का उपयोग किसके लिए होता है? कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का उपयोग किसके लिए होता है? वो होता है डाटा स्टोरेज के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साउंड किस माध्यम से तेज चलता है? साउंड किस माध्यम में सबसे तेज चलता है? वो होता है ठोस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? हाइड्रोजन का प्रतीक होता है एच, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है? सबसे अधिक ऊर्जा होती है वसा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इंसुलिन की कमी से होती है मधुमेह बीमारी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोटर का कार्य क्या होता है? मोटर का कार्य होता है विद्युत को नियंत्रण ऊर्जा में बदलना, विद्युत को नियंत्रित ऊर्जा में बदलना। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल कितने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 9.8। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? वाटसन और क्रिक के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ है क्या है? सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ है दोस्तों हीरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? ध्वनि की गति होती है वायु में 343 मीटर प्रति सेकंड, 343 प्रति मीटर सेकंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? वसा की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंसान का खून किस रंग का होता है? इंसान का खून होता है लाल रंग का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी को कहते हैं रैम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में आरबीसी का कार्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन को ले जाना। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूचाल को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? सही आंसर है सीमोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल है दोस्तों हरे रंग का वर्णक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? दर्पण में प्रतिबिंब बनता है उल्टा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? ध्वनि की गति होती है दोस्तों गैसों में सबसे कम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन चुंबकीय पदार्थ है? निम्न में से कौन चुंबकीय पदार्थ है? वो है लकड़ी, वो लोहा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत में छिद्र किस गैस के कारण होता है? सही आंसर है CFC के कारण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी का जनक कौन है? आवर्त सारणी का जनक है दोस्तों डेमिट्री मेंडलीफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? सही आंसर हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी होती है जीभ,
ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा 180/120 mmHg। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों घेंघा रोग। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तापमान मापने का यंत्र क्या कहलाता है? थर्मामीटर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है दोस्तों CO2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? फेफड़ों में आदान प्रदान वायु का किसके कारण होता है? वो होता है एल्वियोलाई के कारण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में कौन सी गैस ऑक्सीजन को स्थानांतरित करती है? रक्त में कौन सी गैस ऑक्सीजन को स्थानांतरित करती है? सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेफड़े किस प्रणाली का भाग है? फेफड़े किस प्रणाली का भाग है दोस्तों? वो है श्वसन प्रणाली का भाग। अगला क्वेश्चन कह रहा है दृष्टिहीन लोगों में पढ़ने की लिपि क्या कहलाती है? वो होती है ब्रेस। सही आंसर हो जाएगा ब्रेस। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं अस्थिमज्जा में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है? सबसे छोटा जीवाणु होता है माइक्रोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूध को दही में कौन बदलता है? दूध को दही में कौन बदलता है? वो होता है लैक्टोबेसिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस यंत्र से दाब मापा जाता है? किस यंत्र से दाब मापा जाता है? वो होता है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टि प्रकाश को कितने रंग होते हैं? दृष्टि प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम तापमान को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? न्यूनतम तापमान को मापने वाला यंत्र होता है न्यूनतम थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने जोड़े पसलियां होती हैं? 12 जोड़ी, 12। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थि और दांत में कौन सा खनिज पाया जाता है? अस्थि और दांत में खनिज पाया जाता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि सबसे ऊर्जावान रंग कौन सा होता है? सबसे ऊर्जावान रंग होता है बैंगनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? वो होता है जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों रिकेट्स रोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सही आंसर हो जाएगा अंडाणु कोशिका। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्तचाप को किस नाम से जाना जाता है? उच्च रक्तचाप को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन के नाम से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? वो है मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है लिगामेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत में कौन सी गैस छिद्र करती है? सही आंसर हो जाएगा CFC। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का मूल अंग कौन सा होता है? कंप्यूटर का मूल अंग होता है CPU। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है? हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है हृदय मांसपेशी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ी ग्रह कौन सा होता है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? सही आंसर हो जाएगा यकृत ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के कितने गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं? मनुष्य के कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है दोस्तों वक्र किडनी द्वारा।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? वो होती है नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक प्रकाश वर्ष कितने मापक होता है? एक प्रकाश वर्ष किसका मापक होता है? सही आंसर है दूरी का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? दूध में होता है लैक्टोज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अंग को रक्त पंप करने का कार्य करना होता है? सही आंसर है हृदय को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्मी में शरीर से पसीना आना कौन सी प्रक्रिया है? सही आंसर है वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? संतरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की चाल अधिकतम कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है निर्वात में अधिकतम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य में किस गैस की प्रधानता होती है? सूर्य में गैस की प्रधानता होती है हाइड्रोजन गैस की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टिविहीन लोग किस लिपि का प्रयोग करते हैं? वो होता है ब्रेस भाषा का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? वो होता है दांत में इनेमल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। पादप में भोजन निर्माण का प्रक्रिया क्या कहलाती है? पादप में भोजन निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है? हृदय बना होता है दोस्तों हृदय मांसपेशी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह होता है नेपच्यून। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है कान में। अगला क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया किस कारण होता है? सही आंसर है प्रोटोजोआ के कारण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में प्रयुक्त चिप किस पदार्थ की बनी होती है? वो होती है सिलिकॉन की बनी हुई। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? ध्वनि की गति वायु में होती है 343 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में मस्तिष्क को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में मस्तिष्क को कहते हैं सीपीयू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? सही आंसर है 120 दिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया? वो होते न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कणिकाएं रेड ब्लड सेल। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक जीवाणु रोग है? निम्न में से कौन सा एक जीवाणु रोग है? वो है टेटनस। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का ताप हीट मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? ये होती है सूर्य से प्राप्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की दृष्टि सामान्यतः कितनी दूरी तक स्पष्ट होती है? मनुष्य की दृष्टि सामान्यतः कितनी दूरी तक स्पष्ट होती है? सही आंसर है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कौन सी हड्डी होती है? मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए होती है हड्डी खोपड़ी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन का कार्य क्या है? इंसुलिन का कार्य होता है रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिजली की खोज किसने की थी? बिजली की खोज की थी दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में रोगों से लड़ने वाले कौन से कण होते हैं? सही आंसर हो जाएगा WBC वाइट ब्लड सेल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे लंबा तंत्रिका तंतु कौन सा होता है? सबसे लंबा तंत्रिका तंतु होता है साइएटिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? पादपों में जल का परिवहन करता है जाइलम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत बनी होती है ऑक्सीजन गैस से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में जानकारी स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होती है? कंप्यूटर में जानकारी स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होती है? वो होती है रोम में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? वो होती हैं 206। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में खून का रंग लाल क्यों होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी ग्रह किस दिशा से सूर्य की परिक्रमा करते हैं? सही आंसर है एंटी क्लॉकवाइज।
ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।